अब इसके बाद आते हैं रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन नाम से पता चलता है रेशनल और रेशियो ये दोनों रिलेट करता है। तो एक फंक्शन जो कि रेशियो पे बेस्ड है उसे जनरली रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल नंबर भी हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता था, इंटीजर्स का रेशियो PN/Q का फॉर्म होता था। फंक्शन के टर्म में रेशनल फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो। तो रेशनल फंक्शन के बारे में क्या बताया मैंने, रेशियो होता है पॉलिनोमियल फंक्शंस का। क्या होगा, फॉर्म जो होगा fx अपॉन gx। fx और gx दो पॉलिनोमियल फंक्शन है वेरिएबल x के। ऐसे लिख सकते हैं fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x का पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है। डिफाइंड टर्म मैं अभी बताऊंगा। रेशनल फंक्शन के कंसेप्ट में क्या होता है, fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x डिफाइंड in a domain where gx is not equal to 0। मतलब जो नीचे वाला टर्म है या नीचे वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या टर्म आता है, डिफाइन। किस जगह पे फंक्शन डिफाइंड है। हमने रियल फंक्शन के बारे में पढ़ा है। रियल फंक्शन क्या होता है, हम सब इनपुट डालते थे रियल नंबर्स, आउटपुट क्या आता था हमें, रियल नंबर्स। तो वो रियल फंक्शन हो गया। अब आउटपुट अगर रियल नंबर से बाहर हो जाए, अगर आउटपुट रियल नंबर ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, वो फंक्शन रियल फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। तो हमारा रियल फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, अगर हम सब का इनपुट भी रियल नंबर रहे, मतलब डोमेन भी रियल नंबर रहे, और आउटपुट मतलब जो रेंज है वो भी रियल नंबर रहे, तो फंक्शन डिफाइन हो गया। जिस कंडीशन में आउटपुट रेंज या डोमेन हमारा रियल नंबर नहीं हो, उस कंडीशन में कहते हैं हम लोग फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके हम सब चलते हैं। हम सब रियल नंबर के बारे में पढ़े हैं। एक लाइन पे सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -∞ से +∞। हम सब रियल नंबर के बारे में देखे हैं, उसको उसके सेट को अगर ब्रैकेट्स, रियल नंबर के सेट को अगर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें क्या लिखाता था, -∞ से +∞। यहां देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब होता था, नॉट इंक्लूडेड। -∞ कोई नंबर नहीं है, ये बस एक टर्म है जो कि काफी दूर वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो रियल नंबर के केस में हमारा जो रेंज होता था वो -∞ से +∞ तक है, और इन्फिनिटी या -∞ इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है। अब यहाँ देखिए, किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 लग जाए, कहीं कहीं से नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ये इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इसे, ये इन्फिनिटी का साइन है। कहीं कहीं इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं, कहीं कहीं इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड ये दोनों टर्म रियल नंबर के अंदर नहीं आते हैं,
तो हमारा जो आउटपुट है, अगर x कोई भी टर्म रियल नंबर का एलिमेंट रखे, ये टर्म अगर 0 हो जाए तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट रहेगा वो रियल नंबर नहीं हुआ। तो जिस कंडीशन में हमारा आउटपुट रियल नंबर नहीं हुआ, उस कंडीशन को कहते हैं वो डिफाइंड नहीं है रियल फंक्शन के केस में। इसी टर्म को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट एक रेशनल फंक्शन है f(x) 1 अपॉन, रेशनल फंक्शन ही है, ये भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और x ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन। इस कंडीशन में x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करें, 0 रियल नंबर के अंदर आता है, f(x) या y क्या आ रहा है 1 अपॉन 0। आउटपुट अगर फंक्शन हम सब बनाएं, ये डोमेन है, ये रेंज है। डोमेन में रियल नंबर, ये रियल नंबर्स हैं। अगर 0 ले लिए हम सब, तो उस कंडीशन में बी में इसका इमेज नहीं है। और फंक्शन का कंडीशन क्या कहता है, पहला कि डोमेन का सारा एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में कहते हैं फंक्शन इस टर्म के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एक तो ये कंडीशन हो गया, अगर 1/0 का फॉर्म रहेगा तो डिफाइन नहीं होगा रियल फंक्शन। रियल नंबर्स के अलावा भी एक और नंबर होता है उससे ऊपर, जिसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर भी आ जाए आउटपुट में हमारे, अगर इनपुट हम सब रियल नंबर दे और हमारा आउटपुट कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, उस कंडीशन में भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कम्प्लेक्स नंबर एक कंडीशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू √4 - x²। ये होल का √4 - x² रूट के अंदर है। ये एक फंक्शन ले लिया हम लोग। तो यहाँ पे अगर x हम पुट करेंगे, इफ x पुट किए -2, -2 का होल स्क्वायर 4, y क्या आया 4 - 4 0 हो गया, √0 0 आ गया। x अगर -1 है, -1 का होल स्क्वायर +1, y क्या आ गया 4 माइनस इसका होल स्क्वायर +1 आया था, 4 - 1 3, तो यह आएगा √3। x अगर 0 हो, y क्या होगा √4, √4 मतलब 2 हो गया y। अब x अगर 1 रख लें, y क्या हो जाएगा फिर से √3। x अगर 2 रखें, y √4 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसमें कितने पॉइंट्स निकले? अब देखिए इसके आगे अगर बढ़ रहे हैं हम लोग, x अगर 3 रख लिए हम लोग, ठीक है, x अगर 3 है, y क्या है
रूट अंडर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही इक्वेशन। 3 का होल स्क्वायर 9, 4 माइनस 9 क्या हुआ, रूट अंडर -5। यहां से कंसेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं। अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम किसी नेगेटिव नंबर का, -1 इंटू -1 क्या हुआ 1। 2 का स्क्वायर किया, ये पॉजिटिव नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव। किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर किया, रिजल्ट 0। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 नहीं तो पॉजिटिव। यहां के कंडीशन में अगर x हम लोग 3 रख लिए, क्या दिख रहा है, रूट अंडर -5। ये जो कंडीशन है, जो रूट के अंदर निगेटिव है, इस कंडीशन में इस नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया था मैंने, इमेजिनरी और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो नोटेशन कहीं भी नंबर लाइन पे हम सब नहीं दिखा सकते हैं। रूट अंडर 5 दिखा सकते हैं, रूट अंडर -5 कहीं नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को भी नोटेशन में लिखने के लिए यूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म दिया आयोटा, जिसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम सब, इसको कहते हैं आयोटा। और ये किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसी टर्म से दिमाग में रख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस कंडीशन में ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सबको रियल फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ के कंडीशन में हम सब इनपुट दिए रियल नंबर का, आउटपुट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस कंडीशन से रियल फंक्शन के लिए ये x = 3 डिफाइन नहीं हुआ। तो इस इक्वेशन के कंडीशन में हमारा डोमेन कब डिफाइन होगा या कब रियल फंक्शन बनाएगा, जब हमारा डोमेन या बोलिए x डोमेन का एलिमेंट < 2 और greater than -2 होगा। उस कंडीशन में कहेंगे इस डोमेन के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन डिफाइंड है या वो रियल फंक्शन बना सकता है। क्योंकि इसके अंदर जब इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमारा क्या दिख रहा है, रियल नंबर्स आ रहे हैं। -2 के अगर नीचे जाएंगे हम, क्या आएगा, -3। -3 का भी होल स्क्वायर 9 आएगा, तो 4 - 9 आ गया इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर के बाहर चला गया। तो आउटपुट हमारा रियल नंबर के अंदर रहे, उसके लिए डोमेन का कंडीशन ये है। और रेंज क्या आ रहा है हम लोगों का, 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मैक्सिमम +2 तक। तो रेंज का क्या कंडीशन हो गया, ये हो गया डोमेन, और रेंज क्या हो गया, जीरो से 2 से ऊपर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कह सकते हैं
डोमेन जब -2 से 2 के बीच में रहेगा उस कंडीशन के लिए हमारा आउटपुट भी रियल नंबर होगा और ये रियल फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को दो कंडीशन क्या पता चला, रियल फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब आउटपुट भी रियल नंबर रहेगा और इनपुट भी रियल नंबर रहेगा। दो कंडीशन क्या देखा हमने जिसमें डिफाइंड नहीं होगा। पहला कंडीशन f(x/0) ये नॉट डिफाइंड टर्म है या इन्फिनिटी कह सकते हैं, जो कि रियल नंबर के अंदर नहीं आता है। दूसरा कंडीशन क्या देखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए क्या, हम सब का डोमेन चेंज हो गया और रेंज भी उसके अकॉर्डिंग रियल नंबर करना पड़ा। तो जब दोनों डोमेन और रेंज रियल नंबर के हो गए तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन रेशनल फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन हो गया। अब आते हैं रेशनल फंक्शन का ही कुछ एग्जांपल्स लेके उसका डायग्राम वगैरह भी और ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ हम सब रेशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले लिए हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 21 है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम सबको, किस डोमेन में ये रियल फंक्शन हो जाएगा या किस डोमेन में ये डिफाइन होगा वो निकालना है। रेशनल फंक्शन का कंसेप्ट क्या था, फंक्शन था रेशियो में फंक्शन होता था जिसमें नीचे वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन है नॉट इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन यही था, hx नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो नीचे वाला फंक्शन है x² - 5x + 4, ये 0 का कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो गया तो अनरियल नंबर आ जाएगा या इन्फिनिटी आ जाएगा, जो रियल नंबर के अंदर नहीं आता है। पहले हम सब इसका 0 निकाल लेंगे। क्या होगा, x² - 5x + 4, 0 से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का। इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यहां से दो रूट्स निकल के आए, x² है तो दो रूट आएंगे। क्या हो गया टर्म, x यहाँ कॉमन लिए तो x - 4 और यहाँ -1 कॉमन लिए तो x - 4। x - 4 यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, x - 1। तो यहाँ से दो रूट्स निकल के आए, इज इक्वल टू अगर 0 होगा, नहीं तो x - 4 0 होना चाहिए, नहीं तो x - 1 0 होना चाहिए। दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 4 हो या 1 हो, ये वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो डोमेन जो कि रियल नंबर का होता है उसमें से अगर हम सब 0.4 और 0.1 ये दो एलिमेंट अगर निकाल दें तो हमारा डोमेन रियल फंक्शन का हो गया। अगर इसी में से दो एलिमेंट्स जो कि रियल नंबर के हैं 4 और 1, इन दोनों को निकाल देंगे तो बाकी जितना एलिमेंट बचेगा डोमेन में उन सब का आउटपुट रेंज के अंदर आ जाएगा, एक तरह से रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। इस कंडीशन में डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे रियल नंबर का सेट माइनस ये दो एलिमेंट एक्सक्लूड कर देंगे इससे, 4 और 1। ये आ गया हमारा डोमेन। अब रेंज क्या होगा, जो भी आउटपुट निकलेगा आउटपुट सारा रियल नंबर से होगा। तो रेंज हमारा क्या हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी सबसेट। मैं यहाँ पे हर जगह सबसेट क्यों लिखता हूँ, सबसेट का मतलब होता है उसके इक्वल भी हो सकता है, नहीं तो उसके अंदर का एलिमेंट भी हो सकता है। सेट के क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो ये हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 1/x का।
तो उस कंडीशन में भी ग्राफ प्लॉट होता है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है। क्या है? fx 1/x। इस टाइप के फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल। ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, फ्रैक्शन को जब उलट देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x को अगर उलट दिए तो उसका रेसिप्रोकल 1/x। तो इस टाइप के फंक्शन को हम सब रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं, ये भी रेशनल फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1/x। एक तरह से ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हो या आइडेंटिटी फंक्शन हो या लीनियर फंक्शन, सब पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आता है। तो फॉर्म हमारा कैसा है? gx/hx के टर्म में है, जहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है और नीचे वाला आइडेंटिटी। अब आइए, इस कंडीशन में अगर x = 0 हो जाए या hx = 0 हो जाए तो टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या कह सकते हैं? इफ x = 0, fx क्या निकला हमारा? 1/0। नॉट डिफाइंड टर्म, रियल नंबर के अंदर नहीं आया। तो अगर रियल नंबर में से हम सब 0 टर्म बाहर निकाल दे तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डोमेन क्या हुआ हमारा? डोमेन हुआ रियल नंबर का सेट माइनस एक 0 एलिमेंट हमने निकाल दिया। अब यहीं से क्या दिख रहा है? इस फंक्शन से क्या दिख रहा है? y = 1/x लिख सकते हैं। fx = 1/x, तो y = 1/x। अगर इसका नोटेशन मैं चेंज कर दूं, इसको उधर ले जाऊं, इसको ऐसे कह सकते हैं x = 1/y। ये भी लिख सकते हैं हम सब। अगर इफ y अगर 0 हो जाए, यहाँ के कंडीशन में अगर y हमारा 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इफ y = 0, x इस हिसाब से क्या हुआ? x = 1/0। नॉट डिफाइंड टर्म, या ये भी कह सकते हैं x इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी रियल नंबर का एलिमेंट नहीं है। एक तरह से अगर f इन्फिनिटी डाले तब होगा 1/∞ = 0 हो जाएगा। एक तरह से y इन्फिनिटी के कंडीशन पे 0 हो रहा है, और इन्फिनिटी जब रियल नंबर के अंदर आता ही नहीं है तो y कभी 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन से हमारा रेंज क्या हो गया? वो भी सेम यही हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और एक एलिमेंट निकल गया जो कि है 0। ये हो गया आपको रेसिप्रोकल फंक्शन का, और इसको एक एग्जाम्पल भी कह सकते हैं रेशनल फंक्शन का। अब इसके बाद कंडीशन आता है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम सब इस डोमेन के अंदर से x एलिमेंट लेते रहेंगे और y उसका आउटपुट आते रहेगा। पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम सब। तो हम सब डोमेन के अंदर से ही x का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं इफ x = -3 है, नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, x -3 है तो y = हो जाएगा 1/-3, या ये भी कह सकते हैं -1/3, y हो गया। x -2 है तो y -1/2, एक तरह से फ्रैक्शन से आ रहे हैं। अब x -1 है तो उस कंडीशन में y वो भी -1 होगा,
1 अपॉन -1 कैंसिल हो गया तो सेम -1 आ गया। अब देखिए x -1 से छोटा है और 0 के पास आ रहा है। 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डोमेन के अंदर नहीं आता है, अनरियल हो जाएगा, वो एक तरह से इमेजिनरी हो जाएगा। मान लेते हैं -0.5 है। एक तरह से अगर ये लाइन बनाऊं मैं, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखिए x जब -0.5 है कहाँ पे होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। वैल्यू क्या आएगा 0.5, मतलब एक तरह से कह सकते हैं -1/2 है, ये भी हो सकता है। पॉइंट को हटाएंगे 5/10 होगा तो कट के 1/2 आ गया। y क्या होगा 1 अपॉन -1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ गया -2 आ गया। इस कंडीशन के बाद अब x को 0 के और पास ला रहे हैं। मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0.3 है, -0.3, ठीक है। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन -0.3, यही है, क्या आ गया -10/3 हो गया। एक तरह से क्या हो सकता है -3.33, रेकरिंग हो जाएगा। जैसे जैसे 0 के क्लोज आ रहे हैं वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर x हम ले लिए फिर अब -0.1, -0.1 यहाँ होगा कहीं पे, देखिए यहाँ वैल्यू क्या आया, y को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन -0.1, ठीक है। 0.1 को क्या कहते हैं 1/10, निगेटिव है ऊपर जाएगा, ये हो गया -10, जैसे कि -10/1। जैसे जैसे 0 के करीब आ रहे हैं, एक तरह से इन दोनों पॉइंट के बीच में -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएंगे। एक ऐसा ही पॉइंट आ सकता है जो 0 के बहुत ज़्यादा करीब हो, क्या हो सकता है x इज इक्वल टू -0.0001। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करें उस कंडीशन में आ जाएगा 10,000/1, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या दिख रहा है, जैसे जैसे 0 के करीब आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन से, जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे y बढ़ता जा रहा है, एक तरह से इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। हमसा का वैल्यू भी इन्फिनिटी तक आने वाला था, लेकिन इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, तो अप्रोच करता हुआ दिखेगा, इन्फिनिटी को इक्वल नहीं होगा, अप्रोच करता हुआ दिखेगा। -1 पे -1, -1 पे -1, ये एक पॉइंट आ गया। जैसे जैसे 0 के करीब आ रहे हैं और बढ़ता जा रहा है, 0.5 यहाँ कहीं होगा, -0.5, उस कंडीशन में -2, ये हो गया -2, ये 0 और करीब आए 0.1 या 0.3 रख रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या आ रहा है -3.33, ये और आगे चला जाएगा। वैसे ही अगर 0.1 और करीब आ गया 0 के नेगेटिव डायरेक्शन में तो आ जाएगा -10 और नीचे। तो ग्राफ इसके नीचे ऐसे जा रहा है। -1 से ऊपर देखते हैं, -2 रखे थे तो फ्रैक्शन -1/2 आ रहा है, -1/2 इसमें यहाँ पे आएगा। अगर x हम सब -2 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है -1/2, पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। x अगर -3 रख रहे हैं
y क्या आया -1/3। ये और फ्रैक्शन और 0 के करीब जाएगा, तो निगेटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ ऐसा बनता है। -1 पे -1 रहेगा, x अगर -1 है y -1, ये ग्राफ बनता है। -1 से जैसे जैसे करीब आता है x, y इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा y 0 को अप्रोच करेगा। अब आते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन का कंडीशन। x 0 पे आ गया तो इनफाइनाइट है, एक तरह से नॉट डिफाइंड है। अब 0 से जस्ट आगे बढ़ते हैं, और मान लिए x इज इक्वल टू 0.00001 है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वहाँ पे नेगेटिव लिए थे हम लोग। 0 के जस्ट हल्का आगे है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.00001। एक तरह से ऊपर जाएगा तो 1 मिलियन हो जाएगा, इसे कर सकते हैं 10⁵। तो ये पॉइंट एक तरह से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब अगर x हम सब 1 रख दें, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 1/1, y भी 1 हो गया। पॉइंट कहाँ आया, 1 पॉइंट यहाँ आया, और जैसे जैसे 0 के करीब जा रहे थे ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा था, एक तरह से ऊपर जा रहा था। अब आते हैं उसके आगे, x अगर 2 होगा, y 1/2 फ्रैक्शन आ गया। यही कंडीशन है, बस पॉजिटिव हो जा रहा है, एक तरह से 1 से छोटा होते जा रहा है। x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, y वैसे वैसे 0 को अप्रोच करता जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है 1/x या रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ।